नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तो चलिए, नमस्कार। वीरेश सिंह, जैसा आप जानते हैं 2-3 दिन मैं बाहर था और लौट करके आया तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई और तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कल मैं रात को 1 बजे भोपाल मध्य प्रदेश पहुंचा तो मेरे को लगा कि न्यूज़ तो सुबह देनी है, सुबह जग पाऊंगा कि नहीं जग पाऊंगा, इतना पेन हो रहा है। तो चलिए, रात में ही मैं वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये क्या है, आप इस लेटर को देख रहे होंगे कि आपके पास पीडीएफ भी पहुंच गया होगा। ये आईटीआई वालों को बता रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन करना था ना, उसके बारे में कुछ इनके गाइडलाइन आए हैं, कुछ इसमें नियम के बदलाव आए हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी परेशान हैं कि उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पीआरआर नंबर नहीं आया। नवंबर में बात हुई थी, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी लगभग एक तिहाई हिस्सा तो खत्म ही हो गया, 10-12 दिन तो खत्म ही हो गए। तो अब ये क्यों नहीं हो रहा था, तो इसके बारे में देख लीजिए कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय डीजीटी जो है तो व्यवसायिक परीक्षा कार्यक्रमों को जो है समन्वय करता है। तो चलिए इसको देख लीजिए कि आखिर ये क्या है, क्या शेड्यूल के बारे में क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने 2-3 चीजें की है कि एक तो जो लिख रहे हैं कि डीजीटी सभी राज्य केंद्र शासित निर्देशालयों से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए एक कैलेंडर जारी करता है, ताकि निर्धारित समय के अनुसार शासकीय और प्राइवेट आईटीआई को जो है तो सुविधा बने एडमिशन में। इसमें कह रहे हैं कि सभी आईटीआई को जो है तो हमने प्रवेश की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर किया था और इसके बाद सफलतापूर्वक जो है तो डेटा पोर्टल पर, एसआईडी पोर्टल पर स्थानांतरित जो है तो कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार 2025 के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई के एडमिशन को लेकर के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का असल में 13 नवंबर 2025 से शुरू होना था। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार ट्रेनिंग के फायदे के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के फायदे के लिए एसआईडी जरूरी प्रावधानों को कन्फिगर करने के लिए प्रोसेस को टाल दिया गया था। ठीक है ना। अब ये जो आगे आएगी चीजें जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कह रहे हैं, वो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अब आईटीआई में पता नहीं क्या क्या चीजें लागू होंगी, भगवान जाने, उसके हिसाब से बात करते हैं। चौथे नंबर है कि NEP 2020 के अनुसार देश भर में सभी आईटीआई एडमिशन लेने को अपर, ये एक नई चीजें आ गई हैं, अपर आईडी, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब माने आपका एक तरह से पूरा एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर बन गया है, आईडी बन गई है। ये आईडी बनाने के लिए सिड पोर्टल में जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह एकेडमिक रिकॉर्ड डिजिटल स्टोरेज के बेहतर बनाएगी, जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर सर्टिफिकेशन को आसान बनाएगी और आईटीआई ट्रेनिंग के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF के साथ तालमेल बैठा करके इसको बढ़ावा देगी। अब सवाल यह है कि सारा जो है तो लैब में अब सारी जितनी भर चीजें प्रोग्राम हैं इस देश में, वो सब आईटीआई पर स्टूडेंट पर लागू होता है और उन्हीं पर किया जाएगा, है ना, बाकी पे नहीं। सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई के शिक्षकों की ओर से 9/1/2026 को ऑफिस मेमोरेंडम कॉपी के साथ में संलग्न है, जो दिए गए विजन पर ध्यान दे, जो 2025 के सभी आईटीआई के CTS कोर्स में प्रवेश लेने के लिए प्रशिक्षण के APAR आईडी लागू करने के बारे में है। इसके अनुसार आईटीआई के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेनिंग पूरा होने के पहले आईटीआई प्रवेश द्वार से आधार eKYC ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो है तो इनके माता पिता का संबंधित जो फॉर्म है वो इकट्ठा किया जाए, है ना। मतलब माने काम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, और काम इसलिए बढ़ा दिया गया कि आईटीआई वाले पढ़ाए नहीं, सिर्फ यही काम करते रहें। जिनका काम है ट्रेनिंग करना, वो ट्रेनिंग ना करवाएं, बस उलझे रहिए साहब आप लोग, जरूरी भी है आपको। यह साफ है कि आईटीआई ट्रेनिंग के लिए अपर आईडी बनाना है, खास तौर से क्रेडिट बेस, ठीक है ना। हालांकि कि यहां पर कह रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग APAR
आईडी नहीं बनाना चाहता है, मतलब माने वही अपर आईडी नहीं बनाना चाहता है, या आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं चाहता है, दूसरे ट्रेनिंग जो है तो असाइनमेंट से मना नहीं किया जाएगा। मतलब वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग के लिए, ऐसे लड़कों के लिए एसआईडी पोर्टल पर एक स्क्रीन के एक विकल्प और गैर आधार वेयर जो है तो सिस्टम दिया जाएगा। और नॉन आधार तरीके से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने के लिए आईटीआई ट्रेनिंग के आधार पर ये मार्क होगा। कुल मिलाकर के ये बोल दूं कि अब ये आप समझिए कि एक थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम बना दिया गया है, और इस संबंध में देश भर की सभी सरकारी और निजी आईटीआई को ये चीजों जो है तो पूरा करना है। इसके लिए 28/1/2026 से नॉन आधार वेरिफिकेशन फ्लो दोनों के लिए है, और 22/4/2026 तक। और इसके बारे में ये सारी चीजें आपको दिए हैं, उसमें दो चार चीजें आप समझ लीजिए कि ट्रेनिंग को सीधे एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है। आईटीआई को ही ट्रेनिंग आधार ई-केवाईसी या ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने की इजाजत है। अगर ट्रेनिंग आधार एथराइजेशन अपर आईडी जनरेशन से गुजरने का तैयार नहीं है तो एडमिशन देने वाली आईटीआई द्वारा नॉन आधार रूप से मार्क किया जाएगा, और नोडल आईटीआई इस जरिए जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा और लेंदी बनाते चले गए। अब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के सक्सेसफुली होने के बाद तुरंत एक परमानेंट जो है तो पीआरएन नंबर जनरेट किया जाएगा, चाहे वो आधार बेस हो या नॉन आधार बेस वेरिफिकेशन। सिर्फ वैलिड पीआरएन नंबर ट्रेनिंग को सही तरीके से एडमिशन मिला हुआ माना जाएगा। वो आगे भी एकेडमिक और एग्जाम में जुड़े हुए जितने हैं उसमें हिस्सा लेंगे। जिनका पीआरएन नंबर अगर नहीं जनरेट है वो लड़के परीक्षा नहीं देंगे। इसमें बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी संबंधित आईटीआई की है, कर दीजिए आप। जिनका पीआरएन नंबर कट ऑफ डेट पर उससे पहले जनरेट नहीं होता उन्हें इन एलिजिबल माना जाएगा, और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की कट ऑफ डेट के बाद उनके रिकॉर्ड सिस्टम के साथ में डीएक्टिव हो जाएंगे, और एडमिशन और एग्जाम के लिए बाद में किसी भी क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी सवाल पे समस्या के मामले में आईटीआई प्रिंसिपल को सलाह दी जाती है वो मदद के लिए अपने संबंधित डायरेक्टर से सबको करें, और नहीं तो इस पे मेल करें। अब साहब ये सारी चीजें तो हो गई, बहुत बढ़िया। क्या निकला इसका मतलब? ये जो लेटर देख पा रहे हो, जो इंग्लिश का मैंने हिंदी में किया है, आपको बता रहे हैं कि लड़कों की जो है तो बीपी हाई करते रहो। अभी ये कंफर्म नहीं है कि भैया उसका एडमिशन हुआ है कि नहीं है। आईटीआई वाले फीस लड़कों से समेटते रहें, और बाद में ये भी पता चल जाए कि इनका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो उनका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सारी इंप्लीमेंट आप आईटीआई के स्टूडेंट पे करिए। जिनका काम पढ़ाना है वो पढ़ाना छोड़ करके साहब वो क्या करते रहें, यही डॉक्यूमेंटेशन काम करते रहिए। हाँ, बात सही भी है कि आईटीआई वाले पढ़ाते तो हैं नहीं, स्टूडेंट आते नहीं है, इसीलिए आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। तो डीजीटी ने सोचा कि चलो काम में बढ़ा दें आपको, तो ये डीजीटी ने आपके ऊपर काम बढ़ा करके एहसान कर दिया। जो आपके यहाँ बैठे रहते कर्मचारी, बैठे बैठे पैसा ले रहे थे, तो उनके लिए काम बढ़ा दिए हैं, है ना। ठीक, धन्यवाद। ऐसे ही काम बढ़ाते रहे। नमस्कार।